कैसे ग्रहों का गलत प्रभाव आपके जीवन में होता है और आपका जीवन पूर्ण रूप से अव्यवस्थित हो जाता है। जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां, कष्ट, दुख, पीड़ा हमें सताने लगती है। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको प्रदान करने वाला हूं। देखिए, अगर आप सूर्य ग्रह से पीड़ित है, प्रत्येक ग्रह की जानकारी मैं आपको देता हूं। अगर सूर्य ग्रह आपका खराब है तो इसका सबसे मूल कारण है कि आप सूर्योदय होने के पश्चात आप देर तक शयन कर रहे हैं। अगर आप देर तक शयन कर रहे हैं और आपकी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं है तो आपका सूर्य ग्रह कमजोर है, सूर्य आपका खराब रहेगा, आपका कभी भी जीवन में प्रभाव नहीं बन पाएगा। दूसरा, पिता का अपमान करना और अपने आप में ईगो रखना, ये तीन मूल कारण होते हैं सूर्य ग्रह को खराब करने का। तो आप स्वयं चेक करें कि क्या ये दोष मेरे अंदर है, तो उनका आज ही उनको दूर करें और अपने ग्रह को मजबूत करें। इसी के साथ अगर आप देखें कुंडली के अंदर तो चंद्रमा अगर आपका पीड़ित है या जीवन में यह अव्यवस्था है तो इसका मूल कारण क्या हो सकता है वो मैं बताता हूं कि पानी का दुरुपयोग, यानी आप बहुत ज्यादा जल का जो है दुरुपयोग करेंगे तो आपका चंद्रमा ग्रह जो है वो खराब हो जाएगा। इसी के साथ मां और स्त्री समुदाय का अनादर करना, यानी मां है, आपकी पत्नी है, इनका आप अनादर करते हो तो आपका चंद्रमा ग्रह जो है वो बड़ा ही पीड़ित रहेगा, कमजोर होगा और आप इसके जो दोष है इन दोषों के भागीदारी हो जाएंगे। इसी के साथ मंगल के विषय में बताता हूं कि मंगल, अत्यधिक क्रोध करना, अगर आप अत्यधिक क्रोध करते हैं तो आपका मंगल ग्रह खराब हो सकता है। आप लड़ाई झगड़ा आदि आप कर रहे हैं बिना बात पे, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, ठीक है, जो विधानोक्त एक नियम है उस नियम का आप पालन नहीं कर रहे हैं तो मंगल ग्रह आपका खराब हो सकता है, क्योंकि ये एक सेनापति है। बात करते हैं बुध के विषय में। निंदनीय शब्दों का प्रयोग करना, अगर आप वाणी से कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे गालियां निकालना और किसी के बारे में निंदा करना या सिर पैर की हाँकना, कहना मतलब कि बिना कुछ भी झूठ बोलना, बड़ी बड़ी डींके हाँकना जिसे हम बोलते हैं, ऐसा कोई कार्य करता है या ऐसा किसी का व्यक्तित्व है तो उसका बुध ग्रह कमजोर होगा, बुध उसका प्रभावशाली नहीं बन पाएगा। गुरु ग्रह का कमजोर होने का मूल कारण हो सकता है कि ज्ञान का अभिमान, आप में कुछ है और आप उसके विषय में अपने आप को कुछ ज्यादा ज्ञानी समझते हैं, ठीक है, तो ये गुरु ग्रह का अपमान होना है। इसी के साथ बड़ों का अपमान, आप अपने से बड़ों का अपमान कर रहे हो तो यह भी इसका मूल कारण हो सकता है। तो इन आदतों को अपने जीवन में सुधारो। इसी के साथ शुक्र ग्रह अगर आपका कमजोर है तो आप अवश्य स्त्रियों का अनादर करते हैं एवं बेढंग से आप व्यवस्थित तरीके से नहीं रहते, यानी आपका रहन सहन आदि जो है वो बड़ा ही अव्यवस्थित है। तो समझिए कि आपका शुक्र ग्रह जो है वो खराब है, यानी आपको आपके जीवन में व्यवस्थित तरीके से रहना है और स्त्रियों का, विशेषकर माता और पत्नी का बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इनका सम्मान करना है, तो आपका शुक्र ग्रह जो है वो मजबूत रहेगा। शनि के विषय में यह कहा गया है कि मेहनत से बचने की कोशिश, हम लोग क्या करते हैं कि मेहनत से बचने की कोशिश करते हैं, किसी चीज का शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो ऐसे में शनि ग्रह का प्रकोप आपके जीवन में बनना प्रारंभ हो जाता है। नौकरों एवं गरीबों का अपमान, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने से नीचे कास्ट के लोगों का एवं नौकरों का, गरीबों का आप अपमान करते हैं तो आपका शनि ग्रह आपको कभी भी ऊपर नहीं आने देगा और वह आपको, अगर आप उच्चतम ऊंचाइयों पर है तो भी वो आपको कब नीचे गिरा देगा पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि शनि ग्रह, ये खासकर ये दो उपाय हम लोग बताते हैं कि अगर किसी को शनि ग्रह मजबूत करना है तो उसे खूब मेहनत करनी होगी और उसे नौकरों एवं गरीबों का सम्मान करना होगा, उनको उचित सम्मान प्रदान करना होगा। किसी का अगर राहु ग्रह खराब है तो वह क्या करता है, बहुत ज्यादा शक करता है, जलन, उसको बहुत ज्यादा जलन होती है लोगों को देख करके, अपने से ज्यादा जो सम्मानित व्यक्ति है उनको देख करके जलन होना, पीठ पीछे बुराइयां करना, किसी की बुराइयां करना और किसी को धोखा देना, अगर ये काम आप करते हैं तो आपका राहु ग्रह जो है वो बहुत ही गलत प्रभाव आपके जीवन में व्याप्त कर सकता है। इसी के साथ केतु ग्रह, अपनी तकलीफ दूसरों को बताने से और ज्यादा मोह रखने से केतु ग्रह आपका खराब हो सकता है। तो ऐसे में किसी को अपनी तकलीफ या अपना जो कष्ट है वो नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जीवन के अंदर आपके कष्ट से किसी को कोई मतलब नहीं है।
तो आप अपने कष्ट को, दुख को, पीड़ा को कभी किसी से शेयर ना करें, उसको अपने तक ही सीमित रखें एवं इसके साथ साथ किसी भी विषय पर ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। तो ये जो विषय थे, इन ग्रहों के विषय में आप अपने जीवन में सुधार करते हैं, व्यवस्थित तरीके से रहते हैं, तो ये 9 ग्रह कभी भी आपको पीड़ित नहीं करेंगे और सदैव आपके अनुकूल बन करके, आपकी कुंडली में अनुकूल बन करके आपको अच्छा प्रभाव जीवन पर्यंत प्रदान करेंगे। नमो नमः। ऐसी ही जानकारियां निरंतर जानते रहने के लिए आज ही आप फॉलो करिए वैदिक लक्ष्मीकांत शास्त्री को और निरंतर ऐसे प्रामाणिक सूत्रों को आप प्राप्त करते रहिए।